कमल जो है लेट से हो गया, थोड़ा देर होगी, कहीं इधर उधर था। हाँ। कमल कमांडो बिल्कुल डालते रहो। सर बधाइयाँ आपको। बिल्कुल आओ बधाइयाँ आपको। दादा को जो है इनके कमल के दादा भी भाई साहब भी आए हैं, उनको भी पूरा बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका बच्चा इतना वेल एथलीट बच्चा है। मैंने बोल दिया है वहाँ मिलूंगा मैं, और मेरे को मेडल होना चाहिए, कमल कमांडो मेडल, बेस्ट फिजिकल का मेडल चाहिए मेरे को। पक्का सर, पूरा जोर लगा दूंगा सर। हाँ नहीं बेटे, एकदम वो भी मत करना, क्षमता के अनुसार काम करना है, ठीक है। बच्चों को वो कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल अपनी क्षमता के अनुसार धीरे 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 कर जाएगा आराम से, एकदम मतलब वो करने की जरूरत। हाँ, मतलब जब मैं हुँ ही करके हर जगह कूद मत जाना, क्योंकि उससे क्या होगा फिजिकल में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, जहाँ पर जितनी ज़रूरत होगी। जी बिल्कुल। और बेटे आया तू यार, बेटे नहीं आता तो मैं तो मैं सीधे करने वाला था रानी खेत में, आज कमल भेल सेकना है। तो अभी हमारे पास कमल कमांडो जो बेस्ट, बिल्कुल रानी खेत में भी जब दौड़ हुई थी तो सब इन्हीं की धाक थी कि बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप से भी, मतलब अगर एक्सीलेंट से भी कोई आगे होते तो। कमल के लाइन में बैठने के लिए जो है बच्चे डर रहे थे, बोला मैं फर्स्ट इस ग्रुप में नहीं आता हूँ, भाग गए लास्ट तक बोल रहे थे। अच्छा, तो मतलब थोड़ा अच्छा ही कर रहा था। अभी अब प्रैक्टिस बताएगी आगे ट्रेनिंग में, शरीर बताएगा, कभी कभी क्या होता है इंजरी हो जाती है, तो वो सब कुछ देखना है। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई मेडल ही लाना है, सब कुछ देखते हुए। वही सर, मतलब क्या गाइडेंस करेंगे कमल को या इन बच्चों को? कि एकदम हर उसमें अति मत करना। अगर एक बार रस्सा चढ़ाते, 2 बार चढ़ाते, तुरंत जैसे बीम कराता हूँ ना मैं, रस्सा चढ़ाते आप थक गया, ऊपर ज़्यादा ही थक गया तो पैराशूट की तरफ भाग अगर नीचे आए, ये प्रॉब्लम पड़ जाएगी। जितना कर पाते हो उतना चढ़ो, कोई बात नहीं, पूरा नहीं, चौथे चक्कर में, 5वें चक्कर में 1 बार चढ़ गए, 2 बार चढ़े, हाथ थक जाते ना, 4 मीटर चढ़ना होता है बेटी, तो एकदम अति मत कर। थक गए तो थक गए, क्या है, डंडा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या लगेगा, उस्ताद क्या करेगा, थक गया तो थक गया। हाँ, जिस दिन मेन एग्जाम टाइप का होगा उस दिन करके देख। 40 मीटर करना है, उस दिन एक ही बार करना है। अब बीम तुमने भर्ती के टाइम कितनी बार लगाए? एक ही बार लगाया। प्रैक्टिस में हम 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट कर रहे हैं। ओवर ग्रिप, अंडर ग्रिप, ये सब लगाए थे। तो मजबूती के लिए होता है, बाकी टेस्ट के दिन तो बिल्कुल टेस्ट है ना। बढ़िया से अपना सब कुछ इम्पोर्टेंट रहता है उस दिन। जो बोझ पिट्ठू होते हैं ठीक से बधे हैं नहीं, ज़्यादा टाइट होगा तो क्या होगा, खून दौड़ प्रॉब्लम हो जाती है। जूता ज़्यादा टाइट हो गया तो दौड़ने में दिक्कत होगी, ज़्यादा ढीला हो गया खटर बटर करेगा आगे, समझ गया। लेस नहीं खुलना चाहिए। जूते की कौन सी क्वालिटी है, ड्रेस क्या ठीक से पुरानी ड्रेस है कि नहीं, नई ड्रेस भी क्या करता है, दिक्कत करता है। सब चीज़ असर डालती है उसमें। जब गेम होता है बराबर का, ये थोड़ी होगा कि कमल से पीछे वाला कहीं पीछे होगा, 5-10 मीटर का ही गैप होगा, 2 मीटर हो सकता है, 4 मीटर होगा, बिल्कुल क्लोज फाइट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे आधे चक्कर की 1 चक्कर की लीड दे दी, वहाँ नहीं होगा। 5 किलोमीटर की दौड़ में क्लोज फाइट होगा, तो उस क्लोज फाइट में ये सब चीज़ें देखनी है तुम लोगों को, समझ रहे हो। आपकी फिटिंग जो भी आप दौड़ने कंफर्टेबल हो पा रहे, नहीं हो पा रहे हो, क्या ये एंकलेट में पैर, ये मान लिया यहाँ बांधा है, पर इसको पकड़ के बांधा है, मैं ऐसे करना चाहूँ तो ये ऊपर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बांधा है। तो थोड़ा क्या होना चाहिए, ऐसे ढीला करके तब बंधना है। इतना ढीला है अभी तो मैं उठाऊंगा, ये आराम से उठ गया। तो ये सब फिटिंग में सब बताया जाएगा, पर ये मैं उनको थोड़ा सा और वो करवा रहा हूँ। बढ़िया से आपको वो होना है। पूरी कंपनी जो है उससे जोश बढ़ता है पूरी कंपनी में, अगर एक मेडल आ गया तो ठीक है। कमल कौन सी भर्ती थी आपकी ये? सर मेरी ये लास्ट भर्ती थी। लास्ट? जी सर। पहले क्यों इतने उसमें, पहले में कहाँ गड़बड़ी हो रही थी? सर सीधी सी बात है, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। अच्छा। मैं जब 10 में था तो मुझे 10 का बोर्ड देने वाला था, तो मुझे धोखा पड़ा गया है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों कैप्टन साहब ने अपना बताया कि जब कैप्टन साहब यहाँ तक पहुँचे हैं वो हाई स्कूल में 3rd डिवीज़न थे करके, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें सच्चाई हैं तो वो बिल्कुल वो है। और हो सकता है आज ये वीडियो जब आप क्या कहते हैं नायब सूबेदार हवलदार JCOs बनेंगे उस समय वो होंगे कि भाई उससे वो नहीं होता है। अब आप क्या हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की जरूरत नहीं है फौज में। अगर आप जितना तू कर रहा है इतना करे, आराम से आज का काम आज करे, आराम से प्रमोशन मिलेगा। अच्छा, तो बढ़िया से मिलेगा। तो फिर
तो सर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं फर्स्ट भर्ती होगी, फर्स्ट भर्ती निकाली, पता नहीं था क्या कर रहा हूँ मैं। अच्छा। रोड निकल गई, मेडिकल हो गया, पेपर देने गया, कुछ आता पता कुछ नहीं था, कुछ नहीं। क्या आएगा क्या क्या नहीं, है, कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। सीधे चला गया। सीधे चला गया, फिर बाहर होना ही था सर। फिर दूसरी भर्ती दी, गलत फॉर्म भरा, फिर फॉर्म गलत भर गया, पेपर निकला, फिर और ट्रीटमेंट में का भर गया ना। फिर उसके बाद मैं तीसरी भर्ती, उसके बाद चलो बेटे बहुत बढ़िया। भैया ने मुझे पढ़ाया, उसके बाद सर यहाँ अकेडमी में आया मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेल गुड। मुझे कक्षा एक से लेके कक्षा 10 तक की किताबें खरीदी सर ने मैथ की। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब बच्चा 18-19 साल का हो गया उसके बाद उसको बिगिनिंग से पढ़ाना और उसको गाइड करना, मार्गदर्शन करना। बच्चा मुझे 10 में था, मुझे 2 का पढ़ा जिस बराबर से नहीं। वो नहीं हो पाया। तो कितनी मतलब अभी जब आदमी को आ जाती है कि 5 चांस है करना ही है, तो उसने पक्का इरादा किया और आज आपके सामने है। बिल्कुल मोटिवेशनल स्टोरी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो अब बाकी युवाओं से जो आने वाले हाई स्कूल इंटर में हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहोगे कमल जी? तो सबसे पहले सर का सबसे गुरुजी जो है हमारे मोटिवेशन, मेरे लिए तो मोटिवेशन है सर। हाँ। सर ने सिखाया है मुझे कि या धैर्य, सर ने सिखाया तेरे को अंदर सब कुछ है पर धैर्य नहीं है। अच्छा। बस सर मैं तो लोगों से ही बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई लोगों से, हाँ। हार नहीं माननी है। अच्छा। लगे रहना है जम से, बिल्कुल लगे रहना है और भाई, टाइम से स्टार्ट टाइम करना से है, ये नहीं कि लास्ट 1 महीना बचा तब पर स्टार्ट करते रहना है, हार बिल्कुल नहीं माननी है। बस मैदान छोड़ना है नहीं छोड़ना है? लास्ट तब तक नहीं छोड़ना है जब तक सांस है। हाँ। वहाँ भी जब आप भर्ती हो गए वहाँ भी मैदान नहीं छोड़ना है? फौज में भी छोड़ने सीधी सी बात है, सब पहाड़ में बोलते हैं जेल था विल पाई, बस खाना है बस। जिसने खाया उसने पाया, जो टिकेगा वही जीतेगा भाई, हाँ। पक्का है। हाँ। जब खाए विल पाए वो तो वही है, ये जो टिकेगा जो जीतेगा वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कमल को हमारी तरफ से और कमल के परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ कि केवल आप इस अग्निवीर ही नहीं बने हो, बिल्कुल भारतीय जमा सेना के एक अभिन्न अंग बने हो। और हमें पूरा विश्वास है कि आप 4 साल नहीं, कम से कम 20, 25, 30 साल आराम से करके आएंगे और अच्छे से जो हाईएस्ट रैंक होते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। कमल कमांडो को आप जानते हैं, फिजिकल के ये मतलब अरबी घोड़े हैं कहने का मतलब है। हाँ, कैप्टन साहब को अपना जो उनको क्रेडिट है वो कैप्टन साहब को दे रहे हैं। कैप्टन साहब भी लगातार मोटिवेट कर रहे हैं, केवल आप भर्ती हो गए तो नहीं, उनके साथ उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो भी आए हैं, सब मार्गदर्शन कर रहे हैं। सारे युवा एक दूसरे के साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, कैसे आगे को करना है, क्या करना है, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है और अपना समाज और अपने परिवार को एक अच्छे उनका नाम आगे रोशन करना है। केवल 4 साल के बाद वापस नहीं आना है। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे। तो बाकी कैप्टन साहब सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। सबको जो है जो भी ट्रेनिंग करने वाले हैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। आप अच्छा करें, भगवान आपकी मदद करे, हमेशा आप जो है खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है।